हाँ जी, आदर आदाब अभिनंदन आभार राधे राधे जय श्री राम। इंद्रानी क्लासेस पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज हम एक नया सेशन आपके लिए लेके आए हैं जो अप्रैल पिछले मंथ जो बीत गया अप्रैल 2026 के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो सारे एग्जाम के लिए आपको बीपीएससी हो, एडीओ हो, टीआरई 4 हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, बिहार एसआई हो, मद्य निषेध हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे तेजी से इसको कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे आधे घंटे में ये 50 क्वेश्चन को क्लास को कंप्लीट कर देंगे। सुपर फास्ट इसको रिवाइज करेंगे। इसको आप लोग इस क्लास को 2 से 3 बार अगर आप लोग 1.5 के स्पीड में देख लीजिएगा तो आप लोग को क्वेश्चन पूरा पूरा याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 2026 में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना। ओवरऑल चैंपियन देखिए ये क्वेश्चन कल भी आया था लेकिन अप्रैल का क्वेश्चन है इसलिए यहां भी आ गया है। ठीक है, देखिए आपको बात करें तो कर्नाटका ने ओवरऑल सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 23 गोल्ड मेडल, 23 स्वर्ण पदक जीते, वहीं आपको 8 सिल्वर पदक जीता और 7 आपको ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता। और नंबर 1 में पदक तालिका पर नंबर 1 में रहा है कर्नाटका। कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं। वहीं जो देखिए ये जो हो रहा था इसका होस्ट स्टेट कौन था? तो ओडिशा इसका होस्ट था दोस्तों, याद रखिएगा ओडिशा इसका होस्ट था। और मोरवीर इसका मेस्कॉट था, मतलब मोरवीर का मतलब होता है मेरे वीर। और ओडिशा इसका आपको होस्ट था और ओडिशा 9वें स्थान पर आया दोस्तों, याद रखिएगा 9th रैंक पर ओडिशा आया है। तो आपको कर्नाटक इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटका याद रखिएगा ये पहला बार हो रहा है खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। हाल ही में निधन हुआ चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो थे 2020 से लेके 2025 तक सूरीनाम के राष्ट्रपति थे दोस्तों, याद रखिएगा। इनका निधन हो गया। बहुत अच्छा संबंध बना के रखे थे भारत और सूरीनाम, जब से ये आए थे तो भारत और सूरीनाम का संबंध काफी अच्छा हो गया था। अच्छा, सूरीनाम की राजधानी क्या है? परामा रीबो लिखिएगा, परामा रीबो जो हो जाएगी सूरीनाम की राजधानी हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, फिजी की राजधानी क्या हो जाएगी? सेंट जॉर्ज जो हो जाएगी, सेंट जॉर्ज जो आपको फिजी की राजधानी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, फिजी की राजधानी देखिए गुवा हो जाएगी। आपको गुवेना की राजधानी जो हो जाएगी सेंट जॉर्ज हो जाएगी। सेंट जॉर्ज जो है आपको गुवा की राजधानी हो जाएगी। आपको गुवेना की राजधानी सेंट जॉर्ज हो जाएगी और फिजी की राजधानी गुवा हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी क्या हो जाएगी? पोर्ट लुइस हो जाएगी। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के जो आपको राष्ट्रपति थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर जिसका नाम है क्यूपीआईएआई इंडस, याद लिख लीजिएगा, पूछ लेगा ये कहां शुरू किया जाएगा? तो अमरावती में याद रखिएगा। क्यूपीआईएआई हैदराबाद, अमरावती सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में अमरावती दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अमरावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अब मात्र एक राजधानी है, ये संसद से पास हो चुका है कि अब एकमात्र राजधानी अमरावती रहेगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अप्रैल 2026 में नासा के 53 वर्ष के बाद पहले मानव युक्त चंद्र मिशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ नासाज फर्स्ट क्रूड मून मिशन इन 53 इयर्स? अच्छा, आप लोग को याद है अपोलो 17 जो था, अपोलो 17 जो था कब लॉन्च किया गया था? 1972 में। और अब 53 साल के बाद आर्टिमिस 2 मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें से 4 लोगों को अर्थ के मून के इनर ऑर्बिट में भेजा गया है। याद रखिएगा, इसमें लैंडिंग नहीं कराया जाएगा, नो लैंडिंग नहीं होगा, बस उसके सतह के पास, उसके एटमॉस्फेयर के पास परिक्रमा करके लोग लौट आएंगे। इसमें 4 लोग गए थे, 3 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे और एक जो एस्ट्रोनॉट था वो आपको कनाडा का था, याद रखिएगा। तो इससे आपसे पूछ लेगा, 3 जो था आपको यूएसए का था और एक जो था आपको कनाडा का था, कनाडा। और एक इसमें महिला भी गई थी जिसका नाम क्या था?
कमेंट करेंगे कोई? क्रिस्टीना कोच, उनका नाम था क्रिस्टीना कोच, तो आर्टेमिस 2 इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के महानिदेशक के रूप में कौन बने हैं? डीजीसीए के महानिदेशक बने हैं वीर विक्रम यादव। वीर विक्रम यादव दोस्तों याद रखिएगा। डीजीसीए क्या करता है? तो डीजीसीए जितने भी आपको एरोप्लेन है, एयरपोर्ट है, उसको सेफ्टी प्रदान करता है, उसको अथॉरिटी प्रदान करता है, लाइसेंस प्रदान करता है। अच्छा, अभी हाल ही में आपको स्काई हॉप एविएशन आप लोग पढ़े होंगे। स्काई हॉप एविएशन, अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते हैं तो मैंने आप लोग को डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। ये क्या करेगा? तो भारत का फर्स्ट जो है सी प्लेन यानी कि समुद्र में ही जहाज उड़ेगा और समुद्र में ही लैंड करेगा। भारत का पहला सी प्लेन कहां उड़ेगा? तो मालदीव में उड़ेगा दोस्तों, लक्षद्वीप में उड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। और लक्षद्वीप में उड़ेगा और इसको एओएस सर्टिफिकेट प्रदान किया, एयर ऑपरेटिव सर्टिफिकेट प्रदान किया डीजीसीए ने। और डीजीसीए के वीर विक्रम यादव जो है आपको वर्तमान आपको अध्यक्ष हो जाएंगे, महानिदेशक हो जाएंगे। 2000 अगला क्वेश्चन, 2026 में सेवा में उत्कृष्ट हेतु राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार, देखिए इसे निशान अवार्ड भी कहते हैं, इसे निशान अवार्ड भी कहते हैं। ये देखिए पुलिस को प्रदान किया हुआ प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो होता है, पुलिस को किसी भी राज्य की पुलिस को दिया गया सबसे उच्च सम्मान, सबसे बड़ा मेडल होता है, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। वो कौन देते हैं? तो राष्ट्रपति देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और उड़ीसा पुलिस को ये मिला था दोस्तों, याद रखिएगा, उड़ीसा पुलिस को मिला था। इसके पहले सिक्किम को भी मिला था, मेघालय को भी मिला था और अप्रैल में उड़ीसा को मिला था, ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइड्स एंड टाइम की लेखिका कौन है? टाइड्स एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाता है क्योंकि इसका विमोचन जो है सीपी राधाकृष्णन जो है, राधाकृष्णन जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, 15वें उपराष्ट्रपति हैं, कोयंबटूर से सांसद थे दोस्तों, याद रखिएगा। महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। और सीपी राधाकृष्णन ने इस पुस्तक का विमोचन किया जिसका नाम है टाइड्स ऑफ टाइम। और ये किनकी रचना है? तो सुधा मूर्ति जी की रचना है। सुधा मूर्ति जी की और कोई रचना बताइएगा? डॉलर बहू लिखिएगा, डॉलर बहू सुधा मूर्ति की रचना है। अच्छा, 3000 स्टिचेस भी किसकी रचना है? तो आपको सुधा मूर्ति जी की रचना है दोस्तों, याद रखिएगा। अरुंधति रॉय बुकर पुरस्कार मिला था द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स के लिए। मेरी मदर कम्स टू मी अभी भी रचना है इन्हीं की, याद रखिएगा, अरुंधति रॉय की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओखराल न्याम ओसोर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ओखाल न्याम ओसोर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो मंगोलिया के दोस्तों, याद रखिएगा, मंगोलिया के प्रधानमंत्री के बार बार चेंज होता है यहाँ और बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। उखराल न्याम ओसोर कहाँ के हैं? तो मंगोलिया के। अच्छा, मंगोलिया की उलान बटोर राजधानी है, उलान बटोर इसकी राजधानी है। ग्रीन कलर थोड़ा सा पाकिस्तानी फील दे रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं क्या? इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उलान बटोर कहाँ की राजधानी है? आपको राजधानी है आपको मंगोलिया की दोस्तों, याद रखिएगा। कजाकिस्तान की बात करें तो अस्ताना इसकी राजधानी कजाकिस्तान की दोस्तों, याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान की बात करिएगा तो ताशकंत लिखिएगा, ताशकंत किसकी राजधानी? उज्बेकिस्तान की। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, बिश्केक, 20 बार केक काटिएगा, बिश्केक, याद रखिएगा। भारत और किर्गिस्तान के बीच में ऑपरेशन खंजर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मिशन मित्र किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में जो चंद्रयान मिशन हो रहा है, चंद्रयान मिशन कब हो रहा है? 2027 में लोअर आपको जो लूनर अर्थ और इनर ऑर्बिट है, जो चंद्रमा का जो इनर सतह है, इनर ऑर्बिट, वहां तक ये मिशन जाएगा, चंद्रयान मिशन। और इसके तहत आपको लद्दाख में क्या किया जा रहा है? तो आपको एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया जा रहा है जिसके चलते समझिए कि इनका प्रैक्टिस हो सके। तो चंद्रयान मिशन, गगनयान मिशन दोस्तों, याद रखिएगा, गगनयान मिशन का, ये चंद्रयान का नहीं है, ये गगनयान मिशन का है। गगनयान मिशन 2027 में होगा, गगनयान मिशन, जिसमें आपको 4 लोग जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा, भारत की तरफ से। वापस वो आके समुद्र में लैंड करेंगे। तो याद रखिएगा मिशन मित्र कहाँ किया गया? लद्दाख में बनाया जा रहा है। लद्दाख में आपको अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाया जा रहा है जिसके चलते क्या होगा, वहां पे लोग प्रैक्टिस कर सके, वहां पे आदी हो सके, मतलब आदत उनको पड़ सके, उस तरह का प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
मिन आंग हाल ही में किस राज्य के पड़ोसी देश के राष्ट्रपति बने, किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति बने? तो म्यांमार के राष्ट्रपति बने दोस्तों, याद रखिएगा। मिन आंग किनके, आपको म्यांमार के राष्ट्रपति बने हैं। नाफिडाउ जो है, नाफिडाउ, ये आपको म्यांमार की राजधानी देखने को मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत की जो जनगणना होने वाली है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? तो सुदर्शन पटनायक दोस्तों, याद रखिएगा, सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारतीय सेंसस 2027 का, इंडियन जनगणना 2027 का। अच्छा, ये एक सैंड आर्टिस्ट है, लिखिएगा सैंड आर्टिस्ट है, ये सैंड आर्टिस्ट है, यानी कि रेत पर कलाकृति करते हैं, रेत पर कलाकृति करते हैं। और ये किस राज्य से आते हैं? तो ये ओडिशा से आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ओडिशा से आने वाले ये हैं। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है और ये सेंसस के लिए इनको बनाया जा रहा है, जो अभी सेंसस होने वाला है। चलिए अगला, दुनिया का पहला पूर्णतः डिजिटल जनगणना किस देश ने शुरू किया है? दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा डिजिटल जनगणना भारत में शुरू किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो सेंसस होगा, ये सेंसस आपको 2 चरणों में होगा, 2 चरण में होगा। पहले चरण में क्या होगा, आपको जो जितने भी घर हैं, घर मकान की गणना होगी, उसके बाद दूसरे में लोगों की गणना होगी दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, सबसे पहला जो जनगणना हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन आधिकारिक जनगणना सबसे पहली बार भारत में कब हुआ था, आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फुल्ली डिजिटली होगा दोस्तों, सबसे बड़ा जनगणना है ये। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला था? शीतल देवी को मिला था दोस्तों, याद रखिएगा, शीतल देवी। अच्छा, शीतल देवी जम्मू कश्मीर से आती हैं, JNK से आती हैं, लेकिन इनको हरा दी थी पायल नाग, उड़ीसा की एक बच्ची है पायल नाग, ठीक है, पायल नाग उनका नाम है। जो पहली आर्चर है जिनका दोनों पैर भी नहीं है, दोनों हाथ भी नहीं है, समझिए, मतलब कि दोनों हाथ से भी विकलांग है, दोनों पैर से भी विकलांग है, और फाइनल में इनको हरा के, शीतल देवी को हरा के स्वर्ण पदक जीत ली थी दोस्तों, याद रखिएगा। पायल नाग आपसे पूछ लेगा कहाँ की है, तो ओडिशा की है पायल नाग, याद रखिएगा, उड़ीसा के किसान की बेटी है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2026 का एबल पुरस्कार किसने जीता है? हु रिसीव द प्रेस्टिजियस एबल पुरस्कार? एबल पुरस्कार मैंने आपको बताया था ना, मैथ का यानी कि मैथमेटिक्स यानी कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं? एबल पुरस्कार को कहते हैं। और ये किसने जीता है? जल्दी से कमेंट करिएगा। गर्ड फाल्टिंग्स ने ये पुरस्कार जीता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्ड फाल्टिंग्स, याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्ड फाल्टिंग्स कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जर्मनी के हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 जो है मिला है कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों, याद रखिएगा, नोबेल पीस पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी। इनको आपको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है दोस्तों 2026 का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष हम लोग कब मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष हम लोग कब मनाते हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा। यूनाइटेड फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस इसका आपको थीम है। यूनाइटेड विथ हेल्थ लिखिएगा, यूनाइटेड विथ हेल्थ स्टैंड विथ साइंस, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी में स्वर्ण जीतने वाली विश्व की पहली चौगुनी अंग विहीन महिला, देखिए अभी मैंने चर्चा किया था, हु हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट क्वाड्रपल एम्प्यूटी टू विन एन इंटरनेशनल आर्चरी गोल्ड मेडल। मतलब देखिए, चौगुनी अंग विहीन मतलब जिनका दोनों हाथ और दोनों पैर से वो विकलांग है, उनका नाम क्या है? पायल नाग उनका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। कहां से आती हैं? तो ये उड़ीसा से आती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। शीतल देवी को हराई थी। चलिए वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बन जाएंगे? तो लाम जो हो जाएंगे वियतनाम के राष्ट्रपति बन जाएंगे। हनोई वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगी? आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट से आगे जाकर चंद्र की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन
टू ट्रेवल बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट। मैंने आप लोगों को बताया था आर्टिमिस 2 जो मिशन है, आपको जो चंद्र है, चंद्र के लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाना जा रहा है, और क्रिस्टीना कोच 4 लोग उसमें गए हैं, जिसमें से एक महिला है जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच। अच्छा, पेगी विट्सन आप लोग को याद आ रहा है क्या? पेगी विट्सन ये एक्सियोम 4 मिशन की लीड कर रही थी। एक्सियोम 4 मिशन जो गया था, जिसमें शुभांशु शुक्ला गए थे भारत की तरफ से, 4 देश गया था। आपको हंगरी गया था, पोलैंड गया था, इंडिया गया था और यूएसए गया था, अमेरिका। ठीक है, उसमें लीड जो कर रही थी वो पेगी विट्सन उसको लीड कर रही थी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सैफ अंडर 20 जो है चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? अच्छा, इसका होस्ट कौन था? इसका होस्ट था मालदीव जो है, मालदीव इसका होस्ट था दोस्तों, याद रखिएगा। और बांग्लादेश ने इसको जीत लिया है। बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया पेनाल्टी शूट आउट में, पेनाल्टी शूट आउट में, याद रखिएगा, पेनाल्टी शूट आउट में हरा दिया। तो बांग्लादेश इसका विजेता हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 कब मनाया गया? नेशनल मेरीटाइम डे कब मनाया गया? राष्ट्रीय समुद्री दिवस तो 5 अप्रैल को, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 5 अप्रैल को हम लोग नेशनल मेरीटाइम डे दिवस मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, वर्ल्ड टूना डे कब मनाते हैं? टूना एक मछली है जो आपको बहुत बड़े पैमाने पे उसका फिशिंग होता है, तो उसके फिशिंग को सतत बना के रखने के लिए, सस्टेनेबल फिशिंग करने के लिए वर्ल्ड टूना दिवस कब मनाते हैं? आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तमिलनाडु में कलपक्कम है। कलपक्कम रिएक्टर जो है, कलपक्कम जो रिएक्टर है वो क्या करेगा? भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इसका मतलब होता है कि देखिए वो एनर्जी तो बनाएगा ही, साथ साथ में फ्यूल भी जनरेट करेगा। प्लूटोनियम जो फ्यूल होता है, जिससे समझिए कि न्यूक्लियर फ्यूल जिसको कहा जाता है, वो भी क्रिएट करेगा और साथ साथ में एनर्जी भी देगा। तो तमिलनाडु के कलपक्कम याद रखिएगा, ठीक है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, एक्सरसाइज साइक्लोन 2026, साइक्लोन युद्ध अभ्यास 2026 भारत और किस देश के बीच में आयोजित होगा? भारत और मिस्र के बीच में तीसरा युद्ध अभ्यास होगा, थर्ड, जिसका नाम क्या है? साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात। भारत और मिस्र के बीच में दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, ये कहां होगा आपसे पूछ लेगा, तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज दोस्तों, याद रखिएगा, फील्ड फायरिंग रेंज में ये आपको होने जा रहा है साइक्लोन युद्ध अभ्यास, भारत और इजिप्ट यानी कि मिस्र के बीच में। ठीक है, मिस्र की राजधानी काहिरा है, याद रखिएगा। नीति आयोग ने कृषि विपणन सुधार सूचकांक 2026 में से कौन सा राज्य प्रथम रहा है? नीति आयोग ने कृषि का, देखिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स, मतलब एग्रीकल्चर का मार्केटिंग किस राज्य में सबसे बेहतर है, उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, महाराष्ट्र। बात करिएगा नीति आयोग की, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के जगह पर आया था, योजना आयोग पहले चलता था, उसके जगह पर क्या आया? नीति आयोग आया। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष वो कौन बन गए हैं? तो अशोक कुमार लाहिड़ी, लिखिएगा, अशोक कुमार लाहिड़ी जो हो जाएंगे नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आशा भोसले जी को पद्म विभूषण किस वर्ष पुरस्कार दिया गया था? देखिए, आशा भोसले जी जो महान सिंगर थी, उनका निधन हो गया था आपको 12 अप्रैल को, और 2008 में उनको क्या दिया गया था? तो पद्म विभूषण दिया गया था। दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सबसे बड़ा भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, और पद्म भूषण के बाद पद्मश्री। तो याद रखिएगा, आशा भोसले जी को पद्मश्री दिया गया था। इन्होंने 12,000 लैंग्वेज में गाना, 12,000 से भी अधिक गाना गाया था, याद रखिएगा, 20 से भी ज्यादा भाषा में इन्होंने गाना गाया था। ठीक है, आशा भोसले जी ने
आपको 20 से ज्यादा लैंग्वेज में करीब करीब 12,000 गाना गाया था दोस्तों, याद रखिएगा। आशा भोसले, एक से एक गाना उनका, पिया तू अब तो आजा। चलिए, डस्टलिक युद्ध अभ्यास देखिए जो है 2026 का एक्सरसाइज डस्टलिक भारत और किस देश के बीच में आयोजित होगा। डस्टलिक देखिए उज्बेकिस्तान। मैंने आप लोग को जो मिलिट्री एक्सरसाइज वाला जो वीडियो है जाके देखिएगा, पूरा ट्रिक से समझाया हुआ है। जब बैग आप लेकर चलते हैं और बैग पे डस्ट झड़ जाता है, डस्ट जम जाता है, धूल जम जाता है, तब आप धूल को झाड़ते हैं। तो उज्बेकिस्तान दोस्तों याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में डस्टलिक युद्ध अभ्यास हुआ है और ये इसका 7वां संस्करण है, 7th एडिशन है दोस्तों, याद रखिएगा। और होस्ट इस बार कौन था? उज्बेकिस्तान। इस बार उज्बेकिस्तान में हुआ है, ताशकंद में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, जिबूती के राष्ट्रपति के रूप में, जिबूती दोस्तों याद रखिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप लोग पढ़े होंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है भारत का जो अफ्रीकी का जो ऐसे हॉर्न निकला हुआ है, वहीं पे एक देश है जिबूती, सोमालिया, ये सब देश है। और जिबूती के जो आपको उमर गुलेह जो है, उमर गुलेह जो आपको है, उमर गुलेह ये आपको री इलेक्ट हुए हैं, फिर से चुने गए हैं राष्ट्रपति उमर गुलेह दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। WWF द्वारा वन्य जीव संरक्षण हेतु अमारचली राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? हु रिसीव्ड द अमारचली नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि वन्य जीव का सुरक्षा करने हेतु आपको ये जो सम्मान मिला है, वो सम्मान मिला है अनीता चौधरी जी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनीता चौधरी जी को मिला है क्या? अमाची नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दोस्तों 2026। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बन के आए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मुख्यमंत्री बंगाल में भी बना, बिहार में भी बना, तो इस बार कौन बने हैं? तो सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जो है पहले डिप्टी सीएम थे दोस्तों बिहार के, अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? साइबर क्राइम के मामले में रसिया नंबर 1 पे दोस्तों, लिखिएगा पहले स्थान पे रसिया है। रसिया में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होता है। ठीक है, रसिया नंबर 1 पे है और भारत की भी स्थिति कुछ ज्यादा नहीं है, तो 10th नंबर पे भारत है आपका। 10वें स्थान पे भारत है दोस्तों, ध्यान देंगे। चलिए आगे अगला सवाल पे चलते हैं क्या। चलिए, विक्टर ऑर्बन को हराने के बाद हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, जानते हैं ना, हंगरी। और आपको देखिए विक्टर ओबोन जो है, आपको 16 साल से वहां पे विक्टर ओबोन का शासन चल रहा था, और विक्टर ओबोन के जगह पर अब आ गए हैं, इनके जगह पर आ गए हैं पीटर मगियार। पीटर मगियार जो है अब यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ओबियोर का जो शासन था, एक अधिकार था, उसको खत्म कर दिए हैं। पीटर मगियार याद रखिएगा, हंगरी के नए प्रधानमंत्री बन के सामने आए हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इराक के नए राष्ट्रपति, इराक की राजधानी बगदाद है, बगदाद। इराक में देखिए एक आपको ISIS बहुत फेमस था, ISIS देखते था ना, जो सबका मुंडी काट देता था। आपको इसका फुल फॉर्म होता है इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, इन इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया दोस्तों, याद रखिएगा ISIS। और निजार अमीदी जो है इराक के, निजार अमीदी नए आपको वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं इराक के। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारत ने 27 अप्रैल को किस देश के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया? FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस देश के साथ किया? तो न्यूजीलैंड के साथ किया। और 27 अप्रैल का डेट भी याद रखिएगा, भारत और न्यूजीलैंड ने 27 अप्रैल 2026 को FTA साइन किया, आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि आयात और निर्यात जो होता है उसका शुल्क माफ दोनों तरफ से। ठीक है, तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2026 फिडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है आपको आर वैशाली ने। आर वैशाली ने 2026 का फिडे महिला टूर्नामेंट जीता है दोस्तों, याद रखिएगा आर वैशाली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया का सबसे लंबा वन्य जीव कॉरिडोर मुख्यतः किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर पार करेगा? देखिए दिल्ली से देहरादून जो है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, देहरादून जो एक्सप्रेसवे है 213 किलोमीटर का। यहीं पे क्या है?
तो सबसे लंबा वन्य जीव कॉरिडोर गुजरेगा और किस नेशनल पार्क से गुजरेगा? तो राजाजी नेशनल पार्क से गुजरेगा दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तराखंड में ही राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं। आपको फूलों की घाटी है, राजाजी है, जिम कॉर्बेट है, और जिम कॉर्बेट सबसे पुराना है भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होने वाले कौन हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार डिप्टी चेयरमैन बने राज्यसभा के दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व धरोहर दिवस प्रतिदिन हम लोग कब मनाते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज डे हम लोग कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। वर्ल्ड विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं। चलिए नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष, मैंने आप लोग को बता दिया नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अशोक कुमार लाहिड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा अभी आप कमेंट करेगा, आरबीआई के एक 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर जैसे संजय मल्होत्रा जी हैं तो उसके डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, और 4 में से जो एक थे टी रविशंकर, वो हट गए, उनके जगह पर आ गए हैं। कौन आ गए हैं कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको साध्वी सतीश सेले। इनका नाम है साध्वी सतीश सेले, और ये गोवा की है दोस्तों, याद रखिएगा। गोवा की है, और इन्होंने जीता है क्या? भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और इसका क्या आयोजित हुआ था? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कप वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है, ठीक है। चलिए ब्यूटी कॉम्पिटिशनशिप होता है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में प्रतिष्ठित प्रोफेसर एनएम स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? प्रोफेसर एनएम स्वामीनाथन पुरस्कार जो मिला है वो मिला है डॉक्टर श्रीनिवासन राव को। डॉक्टर श्रीनिवासन राव को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? नेशनल सिविल सर्विस डे हम लोग कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 21 अप्रैल को हम लोग सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 2026 में गोल्ड्समैन, व्हाट वाज द हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ द 2026 गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड, ठीक है। गोल्डमैन जो आपको पर्यावरण है, गोल्डमैन का पर्यावरण प्राइज ऐतिहासिक की विशेषता क्या रही? इसमें देखिए एक अवार्ड है, जो अवार्ड दिया जाता है 6 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो ओशिनिया उसको छोड़ के एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब में से एक लोग को दिया जाता है। और इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है कि 6 का 6 प्राइज जो है महिला को मिला है। मतलब एशिया से भी महिला जीत गई हैं, अमेरिका से भी महिला जीत गई हैं, यूरोप से भी महिला जीत गई हैं, नॉर्थ अमेरिका से भी महिला जीत गई हैं। ऐसे ऐसे करते करते 6 महादेश से आपको महिला जीत गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी 6 क्षेत्रों में पहली बार केवल महिलाओं ने विजेता बना है, याद रखिएगा। विजेता बनी है। गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज का ऐतिहासिक विशेषता रहा है ये इस बार का। चलिए आगे देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? विश्व पृथ्वी दिवस आप लोग कमेंट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं हम लोग? चलिए उत्तर प्रदेश की कौन सी आर्द्र भूमि भारत की 99वां रामसर स्थल हो गई है? अच्छा देखिए 2 फरवरी 1972 को हम लोग रामसर दिवस मनाते हैं, क्योंकि ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुआ था जिसको रामसर कन्वेंशन कहते थे, ठीक है। मतलब जो प्रवासी पक्षी जो है, आपको जो माइग्रेटेड बर्ड्स है उनकी सुरक्षा करने के लिए। और शेखा झील जो है अलीगढ़ में है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है दोस्तों, याद रखिएगा। और यूपी ये बन गया है 99th बन गया है। और उत्तर प्रदेश में अब कितने हो गए? अब 12 हो गए दोस्तों, याद रखिएगा। 12 रामसर स्थल हो गए, 12 रामसर स्थल हो गए। इसके पहले जो 97th वाला था वो भी एटा जिले में था, वो भी एटा जिले में, एटा भी उत्तर प्रदेश में है। और 98 नंबर का जो था छारी ढंड गुजरात के कच्छ जिले में था। अच्छा बिहार में कितने हैं? बिहार में कितने रामसर स्थल हैं? तो 6 रामसर स्थल हैं बिहार में। कौन कौन से हैं कमेंट करिएगा आप लोग, कौन कौन से हैं? गोगाबिल झील सबसे लेटेस्ट है जो कटिहार में है, और बाकी सब तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है 20, याद रखिएगा। और विश्व में सबसे ज्यादा यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 175 रामसर स्थल है, ठीक है। माइग्रेटेड बर्ड्स जो होते हैं ना, टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। चलिए अगला सवाल, ब्लैंक हो गया जी। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं? देखिए यूट्यूब पे कॉपीराइट का इशू आ जाता है, जानते हैं ना, कॉपीराइट पड़ जाता है, तो कॉपीराइट दिवस हम लोग मनाते हैं 23 अप्रैल को, याद रखिएगा। 23 अप्रैल को
कॉपीराइट दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। चलिए, पंचायती राज दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल को ही 73rd सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिससे क्या किया गया था, तो पंचायती राज को जोड़ा गया था। और आपको बात करें इसमें, तो इसमें आपको भाग 9 को जोड़ा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। उसके साथ साथ आपको अनुसूची इसमें 11 को जोड़ा गया था, अनुसूची इसमें 11 को जोड़ा गया था। और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल को जोड़ा गया था 243 से लेके 243 का याद रखिएगा, ठीक है। और राजस्थान के नागौर से सबसे पहले पंचायती व्यवस्था चालू हुई थी। त्रिस्तरीय जो पंचायती व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता कमेटी है, और 2 स्तरीय जो है वो अशोक मेहता कमेटी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 1 सितंबर 2026 से एप्पल के अगले सीईओ कौन बनेंगे? एप्पल सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। और ये बनेंगे कौन? टिम कुक थे इसके पहले, अब बनेंगे जॉन टर्नस जो हो जाएंगे एप्पल के नए सीईओ बनेंगे आपको सितंबर 2026 से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड मलेरिया दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाते हैं आप लोग दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में आपको सलिल परेख, नेस्कॉम के आपको श्रीकांत वेंकटेश्वर हो जाएंगे, आपको ये, हाँ, श्रीकांत वेला मकनी, श्रीकांत वेला मकनी को नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों, ध्यान देंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तेल संकट के कारण हाल ही में ओपेक से और ओपेक प्लस से कौन सा देश बाहर हो गया है? देखिए ओपेक जो है क्या है? ओपेक एक संगठन है, जितने भी जो ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री हैं, जो भी तेल का जो निर्यात करते हैं, वो जो देश हैं, वो सब मिलके एक संगठन बनाए थे कि हम लोग मिलके तय करेंगे कि ऑयल का प्राइस क्या होगा, कब ऑयल को भेजने से रोकना है, कब ऑयल को मतलब चालू करना है, किसका कितना लिमिटेशन होगा। तो ये सब देखिए, कब ओपेक का जो आपको ओपेक जो शुरू हुआ था 1960 में शुरू हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है वियना में है, वियना में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, वियना में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन ओपेक की जो शुरुआत हुई थी वो इराक से हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर वियना में है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और ओपेक में आपको जो यूएई है, यूएई को मात्र देखिए बहुत कम इसको निर्यात एक्सपोर्ट करने दिया जा रहा था, इस पे जो बोलबाला है वो सऊदी अरेबिया का है। तो इस चलते यूएई अब क्या हुआ है, ओपेक से अब बाहर हो गया है, तो यूएई इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है इससे अब अलग हो चुका है। और ओपेक प्लस जो है ये 2016 में बनाया गया था, ये 2016 में बनाया गया था कि जो मतलब जो तेल नहीं भी बाहर निर्यात करते हैं वैसे कंट्री को भी थिंक टैंक की तरह विचार विरामर्श करने के लिए बनाया गया था, जोड़ा गया था। तो ये था दोस्तों आपका अप्रैल का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, और सेशन पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे।